स्कूबी डू जो एक इंतहाई मकबूल और लुत्फानंदोज होने वाली एनिमेटेड सीरीज है जो कि कई दिहाइयों से नाज़रीन को तफरीह फराहम कर रही है। इस शो के कई मुख्तलिफ सीरीज हैं जिनके एनिमेशन स्टाइल्स और विलन मुख्तलिफ हैं, लेकिन बुनियादी ख्याल हमेशा एक जैसा रहता है। ये शो एक ग्रुप ऑफ टीनेजर्स और उनके कुत्ते स्कूबी डू के बारे में है जो एक शानदार वैन जिसे मिस्ट्री मशीन कहा जाता है में सफर करते हैं और खौफनाक मखलूकात से भरे असरार हल करते हैं जो कि आम तौर पर सिर्फ निकाब पोश लोग निकलते हैं। जो कि इस सीरीज के बारे में बहुत कुछ बताना है तो मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज को शामिल करूं, लेकिन कोई वादा नहीं। सबसे पहले बात करते हैं गैंग के तारुफ की। शैगी आम तौर पर एक ख्याली जगह कोलवेल ओहायो से ताल्लुक रखता है। जब वो स्कूल के लिए तैयार हुआ तो उसने एक पपी फार्म से स्कूबी डू को हासिल किया। इसके बाद वो अपने दोस्तों फ्रेड, डेफनी और वेल्मा से मिला। ये सब एक टीम बन गए और मिलकर असरार हल करने लगे। दोस्तों, सबसे पहले इस सीरीज का नाम स्कूबी डू वहाँ कहाँ हो है, लेकिन इससे पहले एक प्रीक्वल सीरीज ए पप नेमेड स्कूबी डू है। इसके पहले एपिसोड में हमें छोटे शैकी और स्कूबी को अखबारात तकसीम करते देखते हैं। एक दिन एक सब्ज भूत शैकी की साइकिल छीन लेता है। शैकी स्कूबी डू डिटेक्टिव एजेंसी बाद में मिस्ट्री इंक कहलाई को बुलाता है पैसे बना रहा था जिसमें शैकी, स्कूबी, वेल्मा, डेफनी और फ्रेडी शामिल हैं। आखिर में भूत शैकी का बॉस मिस्टर कोनार्ड निकलता है जो जाली नोट छाप रहा था और इसे शैगी की साइकिल की जंजीर की जरूरत थी। इस वाक़े के बाद शैगी ने नौकरी छोड़ दी और कुल वक्त जासूस बन गया। अब स्कूबी डू वहाँ कहाँ हो के पहले सीजन के हम अहम एपिसोड्स की बात करते हैं। पहला एपिसोड, प्रोफेसर हाइड वाइट एक खौफनाक सिरापोश सूट में फंस जाता है जो अचानक जिंदा हो जाता है। स्कूबी और शैगी एक फार्म से वापस आते हैं और एक खाली ट्रक और बेहरकत ज़रा देखते हैं। गैंग तहकीकात शुरू करती है और सुराग प्रोफेसर हाइड वाइट की तरफ ले जाता है जो लापता हैं। वो एक म्यूजियम की तलाशी लेते हैं और एक खुफिया कमरे में चोरी शुदा तस्वीर पाते हैं। वो ब्लैक नाइट से मिलते हैं जिससे निकाब हटाने पर मिस्टर विकल्स निकलता है। गैंग जाली तस्वीर और स्मगलिंग के मंसूबे का पर्दाफाश करती है और प्रोफेसर हाइड वाइट को बचाती है। अब नंबर 2 पे है रॉकी पॉइंट पेच। गैंग एक पुरस्कार, चमकते पांव के निशानात और एक गोस्ट गोताखोर का मुकाबला करती है। वो एवेंजर शार्क से मिलते हैं जो कप्तान कटलर के भूत पर यकीन रखता है। तहकीकात से पता चलता है कि कटलर की बीवी जादू टोना कर रही है। वो चमकते समुद्री घास और जहाजों के कब्रिस्तान की तलाश करते हैं। आखिर में वो भूत को पकड़ लेते हैं जो असली कप्तान कटलर निकलता है जिसने अपनी मौत का ड्रामा किया था ताकि अपनी बीवी के साथ शख्स चोरी कर सके। नंबर 3 पर है अम्यूजमेंट पार्क। गैंग एक तफरीही पार्क में जाती है जहां चीजें बगैर ऑपरेटर्स के चल रही हैं। वो एक मरीख की तरह नजर आने वाली शख्सियत देखते हैं। राइड्स बेकाबू हो जाती हैं और वो असल मुजरिम को पकड़ने की कोशिश में ज्यादा अफरा तफरी का बाइस बनते हैं। आखिर में ये एक रोबोट चार्ली निकलता है जिसे केयर टेकर्स ने बनाया था, लेकिन मिस जेंकिंस ने इसे सबूताज किया क्योंकि वो समझती थी कि बच्चों को इंसानों की जरूरत है ना कि रोबोट्स की। अब नंबर 4 पर बात करते हैं हम रेड बियर्ड का भूत। गैंग को रेड बियर्ड के भूत के बारे में पता चलता है जो एक शख्स मैगन्स के जहाजों को नुकसान पहुंचा रहा है। वो मैगन्स के अपार्टमेंट में छुपकर रेड बियर्ड को रागिब करने की कोशिश करते हैं। फ्रेड और लड़कियां फंस जाती हैं और शैकी और स्कूबी रेड बियर्ड के लिए अजीबो गरीब स्टोव बनाते हैं। आखिर में वो रेड बियर्ड को बेनकाब करते हैं जो मैगन्स खुद निकलता है जो अपनी माली मुश्किलात की वजह से अपना सामान चोरी करके बेच रहा था। नंबर 5 पर है हेडलेस स्पेक्टर। गैंग एक रॉक फेस्टिवल जाते हुए एक बगैर सर के स्पेक्टर का सामना करती है। वो मालूम करते हैं कि स्पेक्टर एक हीलियम से भरा गुब्बारा है जो पेनरोड स्टील वॉल चलाता है जो मशीन के मालिक की औलाद है। वो खजाने की तलाश में लोगों को डराने के लिए ये भूत बनाता है। गैंग पेनरोड की मदद करती है और असल मुजरिम आसा शैंक्स को पकड़ती है जो दौलत के पीछे था। नंबर 6 पर है वेल्मा का लेजेंड। गैंग वेल्मा के अंकल जियो के पास एक नेटिव अमेरिकन रिजर्वेशन पर जाती है जहां वो वालवा नामी एक आग से भरी मखलूक की कहानी सुनते हैं। अंकल जो गायब हो जाता है। गैंग चीफ रेड हीरोन के साथ मिलकर तहकीकात करती है और एक स्मगलिंग ऑपरेशन का पता लगाती है जो ग्रे फॉक्स चला रहा था। वो वालवा को एक जाली हेलियम बैलून के तौर पर बेनकाब करते हैं।
लोकनेस मॉन्स्टर। गैंग विल्मा की दोस्त एगी मेक डफ के पास स्कॉटलैंड जाती है, जहां वो एक भूतिया हाईलैंडर और लोकनेस मॉन्स्टर का सामना करती है। वो किले में एक खुफिया हिस्से में सुइस खड़ियां पाते हैं और एगी की असिस्टेंट जेमी क्रैगमोर को स्मगलर के तौर पर बेनकाब करते हैं, जो भूत और मैकेनिकल मॉन्स्टर बनाता है। अब हम बात करते हैं न्यूयॉर्क में कैट टीचर की। गैंग डेफनी की आंटी ओलिविया डेरी के पास न्यूयॉर्क जाती है। वो एक जवाहरात की दुकान पर डकैती देखते हैं और स्कूबी एक पुरस्कार बिल्ली नुमा मखलूक से मिलता है। ओलिविया को एक कैट मैडलिन मौसूल होने के बाद डरावने ख्वाब आते हैं। गैंग उसकी तहकीकात करती है और डॉक्टर बेल को बेनकाब करती है, जो ओलिविया को हिप्नोटाइज करके डकैतों का इल्जाम उस पर लगाना चाहता था। अब बात करते हैं दी न्यू स्कूबी डू मूवीज की। इस सीरीज में गैंग मुख्तलिफ मशहूर शख्सियात के साथ मिलकर असरार हल करती है। नंबर 1 पर अगर बात करें तो दी थ्री स्टोचेस के साथ गैंग एक गोस्ट टाउन थीम पार्क में फंस जाती है, जहां वो थ्री स्टोचेस के साथ मिलकर पुरस्कार वाकयात हल करती है। वो केयरटेकर राइनो और मैनेजर एम स्क्रंच को मशकूक समझते हैं। वो एक यूरेनियम से भरी कान का पता लगाते हैं और राइनो और क्रंच को गैर कानूनी कान कुनी के इल्जाम में पकड़ते हैं। नंबर 2 पर है बैटमैन एंड रॉबिन के साथ। गैंग बैटमैन और रॉबिन के साथ मिलकर एक पुरस्कार तैयारे की तरसील की तहकीकात करती है। वो एक फार्म हाउस में जाली पैसों का पता लगाते हैं। आखिर में वो मिसेस बेकर को जाली करेंसी के पीछे मास्टरमाइंड के तौर पर बेनकाब करते हैं। नंबर 3 पर है रेड बैरन का भूत। गैंग थ्री स्टोजीज के साथ एक एयरफील्ड पर रेड बैरन के भूत की तहकीकात करती है। वो वेल्मा के सुराग से गोदाम में जाती है और सेक्फ्रेड को बेनकाब करती है, जो जमीन की कीमत कम करने की कोशिश कर रहा था। अब बात करते हैं दी स्कूबी डू शो की। इस क्लासिकल सीरीज के 3 सीजन और कुल 40 एपिसोड हैं। पहला एपिसोड, गैंग को एहसास होता है कि वो अपनी तहकीकात से ज्यादा पैसे नहीं कमाते, इसलिए लड़के और स्कूबी एक तामीराती जगह पर नौकरी लेते हैं। वहां वो एवेंजर क्रैब के इंस्पेक्टर का सामना करते हैं। गैंग उसे जेम रेड्स और रेड स्पार्क्स के तौर पर बेनकाब करती है, जो सुराग के लिए एक टेलीस्कोपिक लेंस इस्तेमाल कर रहे थे। अब नंबर 2 पर है गेटर घोल। गैंग स्कूबी के कजन स्कूबी डम और उसके मालिकान मा एंड पा स्केलेट के शो पोर्ट रेस्टोरेंट की तरफ जाती है। वो गेर घोल को एल्स टोयली के तौर पर बेनकाब करते हैं, जो फैनी फैंस के कारोबार को तबाह करना चाहती थी। नंबर 3 पर है शॉग वर्दी कैसल। गैंग शैगी के जेलियनर अंकल शॉग वर्दी के पास जाती है और एक भूत ज़दा किले में सार्को के जादुई शो के दौरान पुरस्कार वाकयात का सामना करती है। वो सार्को को बेनकाब करते हैं, जो शैग वर्दी के जवाहरात की तलाश में था। अब बात करते हैं नंबर 4 पे टिमो का दी फ्लाइंग बिल। गैंग डेफनी के अंकल मैट के रेंज पर जाती है, जहां वो एक भूतिया उड़ने वाले बैल का सामना करती है। वो एक रोबोटिक बैल और चोरो लैनी और सेम फेरन को बेनकाब करते हैं। अब नंबर 5 पे बात करते हैं वाइकिंग लीग की। गैंग वेल्मा के अंकल जॉन के केबिन में जाती है, जहां वो एक भूतिया वाइकिंग जहाज की तहकीकात करती है, जो एक ज़ेर ज़मीन यूरेनियम ऑपरेशन को बेनकाब करते हैं, जिसे म्यूजियम क्यूरेटर चला रहा था। अब बात करते हैं वेल्म डंकली सीरीज की। इस सीरीज में वेल्मा डंकली एक लड़की है जो असरार हल करना पसंद करती है। वो डेफनी के साथ तनासुर रखती है और एक नई लड़की ब्रेंडा की बगैर दिमाग की लाश मिलने पर उसे गिरफ्तारी का खतरा होता है। वेल्मा अपनी मां के गायब होने की वजह से हेलोसेंशंस का शिकार है। वो फ्रेड, जॉन्स और नोरवेल एक अफ्रीकी अमरीकी शैगी के साथ मिलकर उस असरार को हल करती है। आखिर में वो फ्रेड की मां विक्टोरिया को कातिल के तौर पर बेनकाब करती है, जो डेफनी के दिमाग को फ्रेड के साथ तब्दील करना चाहती थी। अब अगर हम बात करें हतमी नताइज की, तो हमारे सामने ये आते हैं कि स्कूबी डू एक ऐसी सीरीज है जो हर नस्ल के नाज़रीन को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। उसके किरदार, असरार और मज़ाहिया लम्हात उसे एक लाजवाब क्लासिक बनाते हैं। अगरचे कुछ नई सीरीज जैसा कि वेल्मा कुछ मदाहों के लिए मायूस कुन साबित हुई, लेकिन मजमूई तौर पर यह सीरीज एक तफरीही और दिलचस्प तजर्बा फराहम करती है। अगर आप क्लासिक स्कूबी डू के मदाह हैं तो नई सीरीज को देखने से पहले तैयार रहें, क्योंकि ये आपके पसंदीदा शो से काफ़ी मुख्तलिफ हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी मजीद कार्टून्स और दिलचस्प उनकी तारीखें, उनके एपिसोड्स, वाक़यात हमारे पास मौजूद हैं, तो जुड़े रहें हमारे साथ। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।